नक्श, नक्श क्या हो गया? डुगू क्या हुआ? डुगू, नक्श आंखें खोलो। डुगू, नक्श बेहोश हो गया शायद। मुस्कान पानी लेकर आओ। नक्श, डुगू, नक्श आंखें डुगू उठो खोलो। बेटा। आंखें खोलो। डुगू, नक्श, डुगू, दीदी ये पानी उसके मुंह पे छिड़की, शायद होश आ जाए। डुगू, 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 नक्श, डुगू नक्श, बेटा आंखें खोलो, देखो हम डांस कर रहे थे, देखो देखो सब है यहाँ पे। डुगू, नक्श, बच्चा बेचारा गर्मी से बेहोश हो गया है। गर्मी है, लू चलती रहती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं। सही कहा आपने, आज लल्ला ने बहुत भागदौड़ की है मुन्ना। आज स्कूल में भी बाहर ही खेल रहा था और कुछ टीचर ने भी सारे टेस्ट धूप में लिए। फिर तो धूप की वजह से ही हुआ। अक्षरा, तुम अभी क्या अभी इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ। नहीं नहीं देवयानी बहन, डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने तो नींबू पानी पिलाई है ढेर सारी शक्कर डाल के। तुझे याद है ना, तेरे दादू को भी तो पिलाते थे गर्मियों में। प्लीज राशि बहन, अगर वो बेहोश हो गया, अभी तक उसको होश नहीं आया, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। हाँ हाँ ले जाइए। एक तो बच्चे की दादी, ऊपर से वैद्य, अगर इनकी सलाह नहीं मानी, कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो। जमाई साहब, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं दादू, आप यही रहिए, हम लेकर जाते हैं। अक्षरा, डॉक्टर को फोन करके पूछे कि वो आ गए हैं क्या? जल्दी फोन दो। माँ, छोटी माँ सही कह रही है, हमें डुगू को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कल भी लेके गए थे लेकिन डॉक्टर मिला ही नहीं। नक्श, हेलो, जी मैं अक्षरा सिंघानिया बोल रही हूँ। वो कल नक्श को लेकर आए थे ना, मेरा बेटा नक्श, वो बेहोश हो गया है। हम उसे अभी लेकर आते हैं। आप प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। जी जी, हम बस अभी आ रहे हैं। जी जी जी, थैंक यू। वहाँ जाते ही फोन करना मुन्ना। हे भगवान, सब ठीक हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब अभी माँ चिंता मत कीजिए। आप सब लोग आइए ना, खाना खा लीजिए। आंटी जी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, चीकू आ जाए बस साथ में खा लेंगे। नहीं वर्षा बेटा, खाना खा लो, बाद में जब वो आएंगे ना तब सब साथ मिलके उनसे बातें करेंगे। हाँ भाभी माँ, मैं निकलती हूँ। निखिल आज रात को आने वाले हैं तो हमें घर जल्दी पहुँचना है। पर माँ बहन, आप बिना कुछ खाए जा रही है, अच्छा नहीं लग रहा। भाभी माँ, आप एक काम कीजिए ना, थोड़ा थोड़ा पैक कर दीजिए, हम ले जाएंगे। मैं खाना पैक कर देती हूँ। भाभी माँ, जैसी दादा या भाभी का फोन है प्लीज मुझे बता दीजिएगा, वरना चिंता होती रहेगी। हाँ बेटा। मैं गायों का सामान समेट लेती हूँ। आइए। आपके हिसाब से थकावट हुई होगी। हाँ, आजकल बहुत थका थका रहता है और नींद भी बहुत आती है और भूख बहुत लगती है। लेकिन क्या हुआ डॉक्टर? आपको कुछ अजीब लग रहा है? मतलब, डू यू थिंक देयर इज समथिंग टू वरी? कांट से पहले इसे होश में लाना बहुत जरूरी है। बेटा रश्मि, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूं बेटा, लेकिन बेटा पूरा सच जाने बिना नाराज होना ठीक नहीं। कोई तो बात होगी, कोई तो वजह होगी, तभी तो मुस्कान यहाँ। बाबूजी प्लीज, वजह चाहे जो भी हो, सच तो यही है ना कि मेरे मना करने के बावजूद भी आज वो लड़की इस घर में है। ठीक है, रखिए उसे, मैं अपने आप को ही मना लूंगी कि इस घर को मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। बेटा रश्मि, तुम ये क्या कह रही हो? बाबूजी मैं सच कह रही हूँ, मेरे इमोशंस की, मेरे भावनाओं की किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मुझे तो लगता था कि आप और दादा मुझे समझते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि भाभी ने आप दोनों को अच्छे से समझा दिया। उनका दिल बड़ा होगा, पर हम। रश्मि, बेटा ये तुम बहू के बारे में क्या बोले जा रही हो? देखो बेटा, तुम चाहे मानो या ना मानो, हम चाहकर भी इन दोनों बच्चों को अपने जीवन से पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। मुस्कान को इस घर में लाना हमारी मजबूरी थी, लेकिन ये बात वही समझ सकता है जो अपनी तकलीफ को छोड़कर किसी और की तकलीफ को समझने की कोशिश करे। देखो बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि। और कल अगर हालात ऐसे हो कि उन दोनों को इस घर में हमेशा के लिए रखना पड़ा, तो क्या आप रखेंगे अपने बच्चे मान के?
रश्मि बहुत नाराज है। मैं बात करूं उससे? नहीं, रहने दीजिए आप। इस समय वो गुस्से में है। हो सकता है आपसे कुछ उल्टा सीधा कह दे। इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे उससे। अच्छा ये बताइए, मुन्ना और बहू लल्ला को लेकर आ गए? नक्श, टुगु, ठीक हो ना? मम्मा पापा आराम से। आराम से। क्या हुआ? हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? नक्श, वो डांस करते करते ना आपको चक्कर आ गया था। आप बेहोश हो गए थे, इसलिए आपको यहाँ लेकर आए। हाँ, मुझे याद आया। मैं डांस करता और सब कुछ अचानक से घूमने लग गया था और मैं गिर गया था। हाँ। मैं बेहोश हुआ था ना मम्मा पापा। घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, हो जाता है ऐसा कभी कभी। It's okay. हमारी टीचर ने हमें पढ़ाया कि इस वेदर में हमें पानी बहुत पीना चाहिए। तो पीते हो ना आप? हाँ, मैं बहुत सारा पानी पीता हूँ और खाता भी हूँ। आप मम्मा से पूछ लो, है ना मम्मा? हाँ बेटा। तभी तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। तो एक छोटा सा ब्लड टेस्ट है, वो तो आप करवा ही लोगे। नहीं, मुझे नहीं कराना, ये बहुत दर्द करेगा। कम ऑन नक्श, अभी तो आपने कहा आप बहुत स्ट्रांग हो। हाँ नक्श, कुछ नहीं होगा, आप करवा लो। बस 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 बस। इसको टेस्ट के लिए सुबह दोबारा लेकर आना होगा। क्यों डॉक्टर, सब ठीक है ना? देखिए अभी कुछ डाउट्स हैं जो टेस्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। आप बच्चे को सुबह लेकर आइए। 10-12 घंटे की फास्टिंग बहुत जरूरी है, यानी रात को खाना खाने के बाद सुबह यहाँ आने तक कुछ भी नहीं। लेकिन डॉक्टर, इसका स्कूल नहीं जा पाएगा। उई, मैं तो भूल ही गया था, कल हमारे फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस शुरू है। डॉक्टर अंकल, कल मैं शाम को आ सकता हूँ? बेटा सुबह ये टेस्ट होना बहुत जरूरी है। इट्स ओके डॉक्टर, हम आ जाएंगे। नक्श चलो, अच्छा आइए। सी यू बेटा। मैं अंकल। चलो आ जाओ नक्श। गिरिजा, वो हलवा गरम करने रख दे। लल्ला आते ही उसे दे देंगे, उसे अच्छा लगेगा। भाभी माँ, पहले देख तो लेते डॉक्टर क्या कह रहे हैं। लल्ला आ गया राजा, तूने तो डरा ही दिया था बेटा। अक्षरा, क्या कहा डॉक्टर ने? नक्श क्यों बेहोश हुआ था? वो डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, कल टेस्ट के लिए बुलाया है। लल्ला तू चिंता मत कर, तुझे कुछ भी नहीं हुआ, हमें पता है ना बेटा। अरे तू तो गर्मी में नाच कूद रहा था ना, इसलिए हो गया। पर दादाजी, मुझे बहुत पसीना भी आ रहा था। कल मुझे दोबारा टेस्ट नहीं कराना। नहीं नक्श, टेस्ट तो करवाना पड़ेगा ना। पर मुझे बहुत पेन होता है और वो कल मुझे प्रिक भी करेंगे, वो भी 2 टाइम्स। अरे तो उसमें क्या है, आजकल तो सभी लोग प्रिक करवाते हैं, कुछ टेस्ट के लिए तो कुछ फैशन के लिए। रियली? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ और उसके बाद हम हलवा भी खाएंगे। ओके चलो, कम ऑन। अब बता मुन्ना, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया है, बस कहा है कि टेस्ट करवा लो। और वो भी सुबह सुबह खाली पेट। भगवान करे सब ठीक हो जाए। ठीक ही होगा बहू, डॉक्टर तो ये सब अपने तसल्ली के लिए करवाते हैं ना। अच्छा बाबूजी, रश्मि ठीक थी ना? उसकी चिंता बेटा तुम मत करो, इस समय तो सिर्फ लल्ला पर ध्यान दो। और बेटा एक बात और, अपने माँ बाबूजी से भी बात कर लेना, उन्हें भी बहुत चिंता हो रही थी। वो रास्ते में वर्षा का फोन आ गया था, बात हो गई मेरी। तो ठीक है, चलो हाथ मुंह धो के आओ, खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। अभी तक आप लोगों ने खाना नहीं खाया? तुम लोगों के बगैर कैसे खाते? चलो आओ जी। चलिए। कल सुबह जाना है फिर से, इसीलिए तो मैं मना कर रही थी। इन डॉक्टरों के चक्कर में एक बार पढ़ो ना तो बस निकलना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं देवयानी बहन ने क्यों जोर दिया डॉक्टर के पास जाने के लिए।
वो तो सब बातें जानती है, फिर भी शायद इसीलिए कहा होगा शौर्य की माँ। और फिर टेस्ट करवाने में बुराई क्या है, बल्कि अच्छा ही है ना। अगर मन में कोई शक होगा तो समय रहते दूर हो जाएगा। जब 36 टेस्ट होंगे तो कोई ना कोई चीज तो कम ज्यादा निकलेगी ही। और अगर कोई चीज कम ज्यादा होगी तो उसे भी तो ठीक करवाना जरूरी है। समय रहते सब कुछ ठीक हो जाए, इससे अच्छा क्या होगा। बेचारी अक्षरा, खुद पर जितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए इंसान झेल लेता है, लेकिन बच्चे की तकलीफ बिल्कुल नहीं देखी जाती। अच्छा खासा माहौल था अक्षरा के जन्मदिन का, अब देखिए ना अचानक से क्या हो गया। चलो बेटा अभी जल्दी से सो जाओ, हाँ फिर सुबह उठना है ना जल्दी। नहीं मम्मा, मुझे अभी नहीं सोना, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं गिफ्ट खोलता हूँ। अच्छा ठीक है, गिफ्ट खोलने के बाद सो जाना, ओके? चलो। मम्मा मुझे भूख लगी है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, पर अब आप कुछ नहीं खा सकते हो। तो चॉकलेट खा लो, एप्पल, बिस्किट, कुछ तो। कुछ भी नहीं बेटा, डॉक्टर ने कहा था ना कि 12 आवर्स की फास्टिंग बहुत जरूरी है। ये तो बहुत गलत हुआ, ब्रेक भी करते और भूखा भी रखते हैं। पर ये हमारे भले के लिए है ना बेटा। ऐसा थोड़ी ना चलते हैं, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे भी आता था, जब मेरे टेस्ट होते थे ना तब मैं भी सोचती थी कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन फिर समझ में आया कि ये जरूरी है। चलो अब सोते हैं। हाँ मम्मा, आपको कितने सारे गिफ्ट्स मिले और मुझे कितने कम मिलते हैं? वेरी बैड। मेरे बगैर ही आपने सारे गिफ्ट्स खोल लिए। मैं और मेरा बेबी। ठीक है, जब मेरा बर्थडे होगा ना, अपने गिफ्ट मैं किसी को नहीं खोलने दूंगा, खुद ही खोलूंगा। पापा, आपको इतने गिफ्ट्स मिलेंगे तब ना। बदमाश, मम्मी के चमचे। अक्षरा, आज बाथरूम में फिर से चींटियां आ रही हैं। फिर चींटियां आ गई? मैंने तो वो चींटी भगाने वाला पाउडर भी डाला था, फिर भी। हाँ वही तो। क्या है ये, गर्मियों में चींटियां, बारिश में केचुए और कॉकरोच, पता नहीं क्या क्या। मम्मा, केचुए मतलब अर्थवर्म्स ना? मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो उनको हाथ में भी पकड़ सकता हूँ। मम्मा अर्थवर्म से डरती है। मैं नहीं डरती हूँ, पर पता नहीं क्यों उनका नाम सुनकर मुझे अजीब सी फीलिंग होती है। तुम प्लीज उसके बारे में बात मत करो, नहीं तो मुझे रात को सपने में भी वही आएंगे। नक्श, अब आपको सो जाना चाहिए, चलो सो जाओ। हाँ बेटा चलो सो। गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा। गुड नाइट, आ जाओ। मम्मा, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू बेटा। मम्मा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी पार्टी पूरी स्पॉइल हो गई। मम्मा, मैं फेंट क्यों हो गया था? क्या हुआ था मुझे? कुछ भी नहीं हुआ था बेटा, बोला ना गर्मी की वजह से हुआ है। आप सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाओगे। चलो। अक्षरा, मुझे लगता है कि नक्श के सामने हमें वो बेहोश होने वाली बात नहीं करनी चाहिए। उसके मन पे असर हो रहा है। हम नहीं भी बोलते तब भी उससे पता चल ही जाता नैतिक। अच्छा, आपने मेरा गिफ्ट देखा? नहीं, अभी नहीं देखा। वेरी बैड अक्षरा, जिसका गिफ्ट सबसे पहले आपको खोलना चाहिए था, उसका गिफ्ट आपने देखा ही नहीं। अरे वाह, कैसी लगी? बहुत अच्छी। कंगन और पायल तो आपको बहुत दे चुका हूँ, तो मैंने सोचा इस बार ना कुछ नया देना चाहिए आपको, इसलिए आपके लिए डिजाइन बनवाया मैंने। थैंक यू नैतिक, सच में बहुत ही नई और बहुत ही अलग है। क्यों ना हम इसे अपनी कलेक्शन में रख ले? लीजिए, बताइए, अब गिफ्ट में भी आपको बिजनेस दिखाई दे रहा है। पक्की बिजनेस वूमन बन चुकी हैं आप अक्षरा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मॉम आप सो जाइए, निखिल को आने में टाइम है।
फिर भी तुम अपने मायके से इतनी जल्दी चली आई? कोई बात तो है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही। तुम बताना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। वक्त के साथ हालात भी बदल जाते हैं। टेक केयर। ये बदले हुए हालात ही तो है मॉम जो मुझे तकलीफ दे रहे। और सिर्फ हालात ही नहीं, यहाँ तो लोग भी बदल गए हैं, मेरे अपने लोग। मम्मा मुझसे रुका नहीं जा रहा, बहुत भूख लगी है। बस बेटा थोड़ी देर और। हाँ अक्षर, साथ में ब्रेकफास्ट तो रख लिया ना आपने? जी। मुन्ना तुम लोग तो खा लो। नहीं भाभी, हम भी डुगू के साथ ही खाएंगे। क्या है ये, विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, पर यही नहीं कि बच्चों के लिए कुछ अलग सी टेस्ट निकाल दे जहाँ बच्चों को भूखा न रहना पड़े। हाँ मुन्ना, भाभी माँ जो कह रही हैं डॉक्टर साहब से कह देना, हो सकता है इनके कहने पर विज्ञान में खोज ही हो जाए। आप सबको हंसी आ रही है, पर दर्द मुझे होगा। आपको भी नहीं होगा नक्श, अगर आप अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लोगे। आप ना उस समय फुटबॉल मैच के बारे में सोचना। ओके ओके। वाओ, दैट इज सो कूल दीदी। नैतिक ने गिफ्ट की बर्थडे पे। मुझे भी चाहिए। मम्मा रेडी, चलो। हाँ बेटा। लल्ला इधर आ राजा। भगवान जी सब ठीक करेंगे यार राजा। चलो बेटा। चलो मम्मा, बाय। हाय भाई, कैसे हैं आप? ऑल वेल मूस, तू कैसी है? अक्षरा दीदी की बर्थडे पार्टी कैसी थी? अच्छी थी, पर अचानक से नक्श बेहोश हो गया। बेहोश हो गया? कैसे? पता नहीं, अभी अभी दीदी और भैया उसको टेस्ट के लिए लेकर गए हैं। गॉश मूस, आई जस्ट होप कि टेस्ट के सारे रिजल्ट्स ठीक हों। हाँ भाई, हम सब भी यहीं प्रे कर रहे हैं। पर आप क्यों इतने परेशान साउंड कर रहे हैं? अरे कल वो मेरा कैमरा गिर गया और उसकी वजह से मेरा लेंस टूट गया। ठीक करने के लिए दिया है, लेकिन पता नहीं कि ठीक होगा भी या नहीं। और मूस, अगर ठीक नहीं हुआ ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसके बिना ना तो मेरा काम होगा और ना ही मेरे पास पैसे हैं एक और लेंस खरीदने के। डैड ने भी अभी तक पैसे नहीं डाले। हाँ, कल मैंने भी अकाउंट चेक किया था। पहले तो कभी इतना लेट नहीं हुआ है। मैं पूछूं उनसे? नहीं मूस, आई एम श्योर मेरा ये लेंस ठीक हो जाएगा। चल, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय भाई। चीकू का फोन था, अक्षरा की शिकायत कर रहा था, कह रहा था मम्मा ने सुबह से कुछ खाने को नहीं दी। बेकार ही बच्चे को इन चक्करों में डाल दिया। देखिएगा लिख लेगा कुछ भी नहीं। देवयानी बहन का काम था सबको समझाना, उल्टा वो ही बस कीजिए शौर्य की माँ, कल से वही बात। देवयानी जी वैद है, इस बारे में हमसे ज्यादा ही जानती होंगी। और अगर हमें और आपको चीकू की इतनी चिंता है तो उतनी चिंता उनको भी होगी। वैसे हम आप औरतों के मामले में ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि बहुत ही कोशिशों के बाद आप लोगों के संबंधों में कोई सुधार आए। अब उन्हें बेहतर करने की कोशिश कीजिए, ना ही इस तरह एक दूसरे की हर बात में दोष निकालना। ये सारी बातें आप लोगों को शोभा नहीं देती। दादा ठीक कह रहे हैं, वो हमारी समधन है, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, और वो भी अच्छे मन से। ऐसे बात बात पर रुक्मणी जी की तरह ताने उल्हाने देना ये अच्छी बात नहीं। ये दोबारा नहीं होगा। मम्मा बहुत भूख लगी है, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा। बस बेटा अब थोड़ी देर और। हाँ नक्श, आपको खाना खाना है ना? जब तक टेस्ट नहीं होगा आप खाना नहीं खा सकते। चलो।
इसने पक्का कुछ नहीं खाया था रात के बाद। नक्श, आप सच सच बताओ, हमें बिना बताए आपने कुछ खाया तो नहीं ना? नहीं पापा। आप नाश्ता लाए हैं इसका? जी। खाना खाने के 2 घंटे बाद एक टेस्ट और करना होगा, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। जी, एक और टेस्ट? अरे डुगू की स्कूल टीचर का फोन है, 1 मिनट। हाँ, हेलो। नक्श आज स्कूल नहीं आया। हमने कल ही बताया था कि आज से मैच की प्रैक्टिस शुरू हो रही है। जी, उसने बताया था हमें, पर आज उसे स्कूल भेजना पॉसिबल नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपको उस दिन भी क्लियर किया था कि ये चैंपियनशिप हमारे स्कूल के लिए बहुत मैटर करती है। He can't miss it. I know मैम। एक्चुअली नक्श की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम उसे डॉक्टर के पास लेकर आए हैं ब्लड टेस्ट के लिए। अरे क्या हुआ उसे? वो बेहोश हो गया था। ओह, आई एम सॉरी। मुझे लगा आप कहे तो आफ्टर स्कूल हम उसे प्रैक्टिस के लिए ले आएंगे। नहीं नहीं, इट्स ओके। आप पहले उसका मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। जी, थैंक्स। बाय, टेक केयर। और जो भी रिपोर्ट्स आए प्लीज मुझे बता दीजिएगा। जी जी, थैंक यू सो मच। बाय। क्या हुआ मम्मा? क्या कहा टीचर ने? कुछ नहीं, बस वो यही पूछ रही थी कि आज आप स्कूल क्यों नहीं आई। मम्मा, तो इन्होंने मुझे टीम से निकाल तो नहीं दिया ना? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप अभी मुझे स्कूल लेकर चलो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे फुटबॉल प्रैक्टिस करनी है स्कूल जाकर। बेटा, इस वक्त आपका टेस्ट ज्यादा जरूरी है और कुछ नहीं। चलो जल्दी से नाश्ता करो। पर मम्मा, अगर फुटबॉल सर मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने मुझे टीम से निकाल दिया तो? पता नहीं, यहीं तो रखा था मैंने। हाँ हाँ हाँ, ढूंढ रहा हूँ मैं। आप एक काम कीजिए, फोन कट कीजिए। जैसे वो पेपर मिल जाए मैं आपको फोन करता हूँ, ठीक है? जी। क्या ढूंढ रहे हैं अंकल? मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? मैं एक ब्लैक डायमंड कंपनी का एक कागज ढूंढ रहा हूँ बेटा। यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। ये वाला? हाँ जी, मिल गया कागज। लिखिए। अब ये सारी डिटेल्स आप इसी समय ईमेल भी कर दीजिए। धन्यवाद। बेटा, ये तुमने सब ठीक से फाइल कर दिया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अलग अलग कंपनीज के नाम से, ताकि फिर कभी ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम अंकल। पापा बहुत बोर हो रहा है, घर चलो ना। हाँ नक्श, बस अभी चलते हैं। एक बार डॉक्टर आपके टेस्ट की रिपोर्ट ले आए। हाँ छोटी माँ। नहीं छोटी माँ, अभी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा मैं बता दूंगी। ठीक है। मम्मा, आप डॉक्टर अंकल को बोलो ना कि वो जल्दी करें। हाँ बेटा, जहाँ इतना टाइम वहाँ 2 मिनट और रुक जाते हैं ना। डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब, ठीक है ना? नक्श, तुम्हें पता है मेरी क्लिनिक में बहुत सारी फिशेस हैं। रियली? गोल्ड फिश? सिस्टर। हमने नक्श के 3 टेस्ट किए हैं। जी। मैंने बाकी डॉक्टर से भी कंसल्ट किया है और सारी रिपोर्ट्स यही बता रही हैं। चाय। दादाजी, बढ़िया जी, देखो मैं टेस्ट करके आ गया और मैं रोया भी नहीं। बहादुर बच्चा, आ इधर आ। नहीं दादाजी, अभी नहीं, मैं सूसू करके आता हूँ। मैंने बहुत देर से रोक के रखी थी। बहू, डॉक्टर ने क्या कहा? अक्षरा, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? बताओ ना, क्या हुआ है? बेटा तुम बताओ, बात क्या है? क्या कहा डॉक्टर साहब ने? बाबूजी, नक्श को डायबिटीज है।
डायबिटीज मतलब वो शक्कर की बीमारी? कुछ भी कहता है, बच्चों को थोड़ी ना होती है वो। होती है भाभी माँ, बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी होती है। हाँ भाभी माँ, उसे जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। पर मुन्ना ऐसे कैसे? बहू तूने बताया नहीं? हमारे घर में तो किसी को भी ऐसा कुछ नहीं है, फिर लल्ला को कैसे? हम तो बचपन से ही सुनते आए हैं कि मधुमेह ये वंशानुगत रोग है, और हमारे घर में तो किसी को भी नहीं, ना मुझे है ना तुम्हें, और बहू के मायके में भी किसी को नहीं। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है बाबूजी, लेकिन ये टाइप 1 डायबिटीज है। उन बच्चों को भी हो सकता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कभी ना हुआ। डॉक्टर ने हमें अच्छे से समझा दिया है। उसका बार बार ऐसे सुसू जाना, थक जाना, ये सब उसी की निशानी है। कैसी माँ हूँ मैं, अपने बच्चे की परेशानी नहीं देख पाई और उल्टा उसे चॉकलेट और पता नहीं क्या हलवा क्या क्या खिलाती रही जो उसको नुकसान पहुंचाता रहा। कुछ नहीं देख पाई। मैं पागल बेवकूफ माँ हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। मेरी गलती है छोटी माँ, सब मेरी गलती है जो मैं अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाई। वो बेचारा तो मुझे खुश करने के लिए दिन रात कभी फुटबॉल, ट्यूशन, पढ़ाई, पता नहीं कहाँ जूझता रहा, इतनी मेहनत करता रहा और मैं नहीं देख पाई कि मेरा बच्चा कितनी तकलीफ में। ऐसे कैसे मेरे बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी हो गई? मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। अक्षा, आप जबरदस्ती अपने आप को दोष क्यों दे रही हैं? मैं दोष क्यों ना दूं? मेरे बच्चे को कैसे ये बीमारी हो गई? मैं ही हर बार उसको ढकेलती रही, बोलती रही पढ़ो लिखो, ये करो वो करो। अक्षरा तुम क्या कह रही हो? अपना बच्चा आगे बढ़े इसके लिए हर माँ उसे बढ़ावा देती है। तुम्हें थोड़ी ना पता था कि उसे तकलीफ हो रही है। नहीं छोटी माँ, मैंने उस बीमारी को और बड़ा तो कर दिया ना। जैसे फुटबॉल खेलेगा वो, उसको टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चे को रोज इंजेक्शन लगेंगे। हे भगवान, लल्ला तो सुई लगाने से कितना डरता है। कैसे कहेंगे हम उसे ये सब? कहना तो होगा ही भाभी माँ, और उसे समझाना भी होगा। कैसे समझाएंगे नैतिक? मुझसे नहीं होगा। आप ही कहिए जो भी कहना है, मुझसे नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं कह पाऊंगी। हे भगवान, इतना छोटा सा मेरा बच्चा कैसे करेगा ये सब? कुछ खाना नहीं, खेलना नहीं, और ये सुइया। हे भगवान, हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो ऐसा किया हमारे साथ? मम्मा मुझे आपको कुछ दिखाना है, आप रूम में आओ ना। हाँ चलो। मुन्ना, बेटा बहू की परेशानी बिल्कुल जायज है। वो कैसे बताएगी लल्ला को? पता नहीं बाबूजी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बताना तो होगा ही। मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि उसे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन जानबूझकर उसे नुकसान भी तो नहीं पहुंचा सकते ना बाबूजी। बहुत मुश्किल है अपने इकलौते बच्चे को इस तकलीफ में देखना, और वो भी जीवन भर की तकलीफ। ऐसे क्यों कह रहा है मुन्ना? अरे हम परहेज करेंगे तो ठीक हो जाएगा ना हमारा लल्ला। हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना। देवयानी बताओ, ठीक हो जाएगा ना हमारा लल्ला? बाबूजी, मैं नक्श को देख कर आता हूँ। कहीं अक्षा को रोते देख वो भाभी माँ संभालिए अपने आप को। कैसे संभालो राजबन्ना? बीमारी तो बूढ़ों को होती है, तो हमें दे दे भगवान। इतना छोटा सा मेरा बच्चा और ये बीमारी। दिव्यानी, तुम्हारे आयुर्वेद में कोई इलाज नहीं है? बताओ ना। इलाज तो है भाभी माँ, पर परहेज तो उसमें भी उतना ही है। मैं अक्षरा के घर जाऊंगी ना,
तो चीकू के लिए लड्डू लेकर जाऊंगी। इसमें ताकत की बहुत सारी चीजें डाली हैं मैंने, कमजोरी दूर हो जाएगी चीकू की। मेरा बच्चा आजकल बहुत मेहनत कर रहा है। लीजिए ना, चख के देखिए। क्या हुआ? अब सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या बात है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ तो बोलिए। माँ, चीकू को डायबिटीज है। क्या? डायबिटीज? मतलब शुगर की बीमारी? ऐसे कैसे? तुझसे किसने कहा? कहीं वो देवयानी बहन ने तो तुझसे किसने कहा शौर्य? माँ, मेरी जमाई सास से बात हुई थी और डॉक्टर ने सारे चेकअप करने के बाद ही बताया। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे तो पूरे खानदान में किसी को नहीं है डायबिटीज, और अक्षरा के ससुराल में भी किसी को नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब डॉक्टर साहब दद्दा जी का चेकअप करने आए थे ना, तो उन्होंने हमारे सामने सबसे पूछा था, किसी को भी नहीं थी। फिर कैसे? चीकू तो मीठे का कितना शौकीन है। जब भी आता है, नानी लड्डू दे दो, मामी आइसक्रीम मंगा दो, पेस्ट्री। सिर्फ मीठा ही नहीं शौर्य के माँ, बहुत कुछ मना हो गया हमारे चीकू को। खेलना भी, बहुत सारी पाबंदियां लग गई हैं हमारे बेटे पर, बहुत सारी। मम्मा, आज तो स्कूल मेरा मिस हो गया ना, तो कल मुझे डबल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मम्मा, कल आप एक बोतल में ग्लूकोज दे देना, मैं उसको पीता जाऊंगा और खेलता जाऊंगा। और थोड़ी सी चॉकलेट्स भी दे देना, मैं वो खाता हूँ ना तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। पापा, आप देखना, मैं 4 गोल्स करूंगा और ट्रॉफी हमारे स्कूल को ही मिलेगी। क्या हुआ लक्ष्य? कुछ भूल गया, मैं अभी आया। ओके? कैसे संभालेंगे हम उसको? कैसे बताएंगे? कैसे? खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं हम। मलेरिया या टाइफाइड नहीं है जो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, जिंदगी भर का रोग है, और अभी तो उसकी जिंदगी शुरू हुई। जमाई सा ठीक ही कह रहे हैं। हम और रोमी अपने पुराने डॉक्टर के पास गए थे, वो भी यही कह रहे थे कि जरूरी नहीं कि ये बीमारी वंशानुगत हो, और ये भी कि ये बीमारी बच्चों को भी होती है। हे भगवान, लोगों की बीमारी के बारे में सुनती थी तो हमेशा भगवान का शुक्र मनाती थी कि हमारे घर में किसी को कुछ नहीं है, पर अब देखो। शौर्य, मैं सोच रही हूँ कि अन्या का भी एक बार टेस्ट करा लेते हैं। भाभी माँ सो गई? जी, गायत्री जी को बहुत याद कर रही है वो आज। देखिए, मैं जानती हूँ मैं उनकी जगह नहीं ले सकती, पर इस समय उनकी कमी महसूस ना हो, इतनी कोशिश मैं जरूर करूंगी। देवयानी जी, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है क्या? आपकी दवाइयों का मुझ पर बड़ा अच्छा असर हुआ था, दादाजी पर भी। जो भी बन पड़ता है हमें करना चाहिए। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मैंने कोशिशें शुरू कर दी है।
पर सच कहूं तो इस बीमारी में दवाई नहीं परहेज काम करता है, और वो भी जीवन भर का। देवयानी जी, ये बीमारी जानलेवा तो नहीं? जानलेवा नहीं है, पर हाँ, जब तक जीवन है तब तक रहेगी। मैं उसके इलाज में कोई कमी नहीं होने दूंगी, मेरा वादा है आपसे। चलो रुको, जल्दी से दवाई पी लो। पर क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये विटामिन्स है ना, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, लो। कितनी कड़वी दवाई है मम्मा, मैं चॉकलेट खाऊं? नहीं नक्श, अभी नहीं, अभी आपने ब्रश किया ना। उई हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे फिर से ब्रश करना पड़ेगा। रहने दो मम्मा, मैं अभी सो जाता हूँ। आप मुझे कल सुबह टाइम से उठा देना, मुझे स्कूल भी तो जाना है, और उसके बाद फुटबॉल प्रैक्टिस। नक्श, उठो, आपको इंजेक्शन लगाना है। अक्षरा, क्या हुआ अक्षरा? बुरा सपना देखा आपने? काश ये सिर्फ सपना होता नैतिक। चाहे पलट जाए समय की बहती धारा, उलझी लड़ियां खोल दे,
आखिरी कड़ियाँ जोड़ दे, मुझ पे माँ उपकार करो, मेरी अरज पे ध्यान धरो, मुझ पे माँ उपकार करो, मेरी अरज पे ध्यान धरो। ओ मैया जी कृपा करो, मेरे अब गुण चितना धरो। बड़ी दादी प्रसाद। गिरिजा, प्रसाद में मीठा क्यों बनाया? पर मुझे तो यही अच्छा लगता है बड़ी दादी, और प्रसाद में मीठा ही तो बनता है। बड़ी दादी क्या सोच रही हो? दो ना। मम्मा, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। स्कूल से पहले मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैंने चिंटू को बुलाया था, वो आ गया होगा। नक्श, नक्श एक मिनट। क्या कर रहे हैं आप लोग? उसे मीठा क्यों दिया? उसकी शुगर अभी भी बहुत हाई है। अक्षरा, मुझे लगता है हमें नक्श को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हर वक्त तो उसके साथ कोई नहीं रहेगा ना इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए। मैं जानती हूँ आप सब क्या सोच रहे हैं, लेकिन जरा सी भी लापरवाही या जरा सी भी देर हमें बहुत भारी पड़ सकती है। चुप चुप बोलो देवयानी। भाभी माँ, मैं समझती हूँ आपकी बात। काश मुझे ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अक्षरा, आज नक्श स्कूल नहीं जाएगा। पर नैतिक उसकी प्रैक्टिस। हाँ, भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था?